हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है गाइस। आई होप अच्छी चल रही होगी। आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होंगे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और नोट्स बना रहे होंगे। सो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा और सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें आप खुद से प्रैक्टिस करें, जितने क्वेश्चन नहीं हो रहे या जिनका आंसर डाउटफुल है आप अपने नोट्स में लिखें। देन मैं जब सॉल्यूशन बताऊंगा आपको तो उससे मैच कर लेना। क्लियर गाइज। सो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। मैं हूं अंशुल शर्मा, आपका केमिस्ट्री टीचर, एंड यू आर वॉचिंग ब्रेनिक एजुकेशन केमिस्ट्री चैनल। Here we go. So guys, first question is, name the a metal which is the best conductor of electricity and one which is poor conductor of electricity. वीडियो में बहुत अच्छे से मैंने बताया, अगर आपने लेक्चर देखे होंगे गाइस तो आप आंसर मेरे बोलते ही कर दिया होगा आपने। क्लियर। विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर of electricity and which is poor conductor of electricity. Next point is, why food can are coated with tin not with zinc. जिंक के साथ हम उनको कोट क्यों नहीं करते गाइस। ये कहीं आपको देखना है कि जिंक ऐसा क्या कर लेता है, क्या कर लेगा अगर हम जिंक की कोटिंग कर लें। थर्ड क्वेश्चन में है गाइस, नेम एनी टू एलॉयज हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज लेस देन दैट ऑफ प्योर मेटल। ऐसे टू एलॉयज का नाम बताना है जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस, कम है उसके प्योर मेटल से। क्लियर गाइज। नेम द नॉन मेटल विद लस्टर। ऐसा नॉन मेटल जो शाइन, शो, चमक जिसमें होती हो। एक्सेप्शन बता, देखिए एक्सेप्शन से क्वेश्चन है गाइस, एक्सेप्शन बताना है आपको। डिफाइन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वीडियो अगर आपने देखी होंगी सो सब कुछ क्लियर हो रहा होगा आपका। नोट्स में अपने ये क्वेश्चन लिखते जाना और इनके आंसर साथ में करते जाना। जब मैं आंसर बताऊंगा तो उससे मैच कर लेना गाइस। क्लियर गाइस, तो लिखना जरूर। नेक्स्ट है, इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, नेम द एलिमेंट कलेक्टेड एट एनोड। एनोड पे क्या एलिमेंट हमें मिलेगा, कौन सा एलिमेंट हमें मिलने वाला है, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रोलाइसिस की वीडियो मेरी देखें, उसमें इसका आंसर छुपा है। In oxide of an element was dissolved in water. In oxide of an element was dissolved in water. The final solution turned red litmus blue. जो सॉल्यूशन बना वो रेड लिटमस को कैसा कर रहा था, ब्लू। इज द एलिमेंट मेटल, नॉन मेटल और अ मेटलॉइड। ये एलिमेंट क्या है जो रेड लिटमस को ब्लू करता है। एसिड बेसिस सॉल्ट आपने पढ़ लिए हैं, है ना। और मैं बता भी चुका हूँ कि किसके ऑक्साइड बेसिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। क्लियर गाइस। व्हाट हैपन्स व्हेन सिनेबार इज हीटेड। पहले तो सिनेबार क्या है, सिनेबार क्या है, सिनेबार एक ओर का नेम है गाइस, ओर, है ना, ORE, ओर, जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। सो जब हम उसको हीट करेंगे सो वहाँ से हमें क्या मिलने वाला है। आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, वाई। इसका रीज़न क्या है। रिएक्शन विद मेटल एंड नॉन मेटल, जब आयनिक बॉन्ड हम बना रहे हैं तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको। अभी आंसर नहीं बताऊंगा मैं, अभी तो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको कि आप खुद से प्रैक्टिस करें। नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्रीज स्टेट। फ्रीज स्टेट में जो मेटल मिलते हैं उनका नेम हमें बताएं, ये भी आपको पता होगा। अब आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। वाई मैग्नीशियम एंड कैल्शियम फ्लोट व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर। ऐसा क्यों होता है। ध्यान से अगर वीडियो देखी हो तो एंड में मैंने क्विक रिवीजन में भी इसको बताया है, साइड में एक नोट लिखा हुआ था, है ना, कि क्यों वो फ्लोट करते हैं रेड कलर में। क्लियर गाइस। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ हीटिंग ऑफ Cu एंड Fe। राइट टू केमिकल इक्वेशंस टू शो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे रिएक्शन, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, सबसे पहली बात तो ये, ऐसे ऑक्साइड जो
एसिड से भी रिएक्ट करें और बेस से भी रिएक्ट करें, दोज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन क्या होता है गाइस? बहुत अच्छा सा, बहुत, और मैं बताऊं कई बार पूछा गया ये सारे क्वेश्चन ना, सारे क्वेश्चन रिपीटिशन वाले हैं लगभग लगभग, है ना। गैल्वेनाइजेशन बहुत बार पूछा गया है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बहुत बार पूछा गया है। क्लियर गाइस? कंडक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व जनरली व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। एक्सप्लेन। मैंने बिल्कुल बहुत अच्छे से हाईलाइट करके रेड पेन से शॉर्ट नोट में बताया है और वीडियोस में भी उसको बहुत अच्छे से बताया है कि इस पे फोकस करना, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। क्वेश्चन दिखाने का पर्पस गाइस मेरा ये है कि आपको पता लगे कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो पता नहीं लगता, ऐसा लगता है कि सब कुछ आता है हमें, लेकिन जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब रियलाइज़ होता है कि हाँ क्या आता है कि क्या नहीं आता है। सो ट्राई करें इनको। एक्सप्लेन द थर्मिट प्रोसेस। थर्मिट प्रोसेस क्या होता है ना। रेलवे ट्रैक जॉइनिंग का प्रोसेस है ये, जो रेलवे लाइन होती है, रेलवे ट्रैक होता है, उसको जॉइंट करते हैं थर्मिट प्रोसेस से। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। डिस्टिंग्विश बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। व्हाट इज रोस्टिंग एंड व्हाट इज कैल्सिनेशन? ये भी मेटलर्जी की एक वैसे भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये आपके ट्वेल्थ के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोस्टिंग है ये, या फिर ओर्स हैं, जो सिनेबार है, या जितनी भी ओर्स मैंने बताई हैं वीडियो लेक्चर में, आपको बहुत सारी बताई होंगी, है ना। उन सारे ओर्स को आप ध्यान से देख लेना, और क्योंकि ये यूनिट जो है आपके सामने आने वाली है ट्वेल्थ में, रोस्टिंग कैल्सिनेशन आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। एवरी ओर इज ए मिनरल बट एवरी मिनरल इज नॉट एन ओर। एक्सप्लेन। सभी मिनरल और नहीं है, लेकिन सभी और मिनरल हैं, ऐसा क्यों? वाई हाईली रिएक्टिव मेटल कांट बी ऑब्टेन फ्रॉम देयर ऑक्साइड यूजिंग कोक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट? क्या रीज़न है? ये है डायग्रामेटिकली शो द फॉर्मेशन ऑफ MgO। MgO की फॉर्मेशन डायग्राम बना के शो करनी है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है MgO को फॉर्म करना, NaCl को फॉर्म करना। Ionic compounds are good conductor of electricity under specific condition. Name the two condition and give reason. ऐसी दो कंडीशन बताओ जिसमें आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हों, और वो भी बताना, वो कंडीशन भी बताना जब वो नहीं करते। ये मैंने वीडियो में भी बताया है और शॉर्ट नोट में भी। क्लियर गाइज? व्हाट इज रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स? शॉर्ट फॉर्म में बहुत हंसते हंसते याद हो गई होगी ये तो आपको। केदारनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता है, सो सिंपल, है ना। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये मेटल एक्टिविटी सीरीज नहीं है। कभी कोई टीचर पूछे आपसे कि व्हाट इज मेटल एक्टिविटी सीरीज, और आप बोलो केदारनाथ का माली आलू जरा पी के पकाता, दिस इज नॉट मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, दिस इज ए शॉर्ट ट्रिक टू लर्न दी मेटल एक्टिविटी सीरीज। सो एलिमेंट बताने हैं आपको। अरेंज द मेटल्स zinc, magnesium, aluminum, copper and iron in a decreasing order of reactivity. What is observed when you put some a point है some zinc pieces into blue copper sulfate solution, तब क्या होगा? और some copper pieces into green ferrous sulfate solution, तब क्या होगा? है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी है एक बार, और एक बार कुछ नहीं होगा। सो रिएक्शन क्यों होगी और क्यों नहीं होगी, ये रीज़न भी देना। Name a metal which combined with hydrogen gas. Name the compound formed. Name a metal which combined with hydrogen gas. Name the compound formed. कुछ भी लिख दो, बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। क्लियर गाइस? तो ये क्वेश्चन आपको करने हैं, दिस इज द होमवर्क फॉर यू, और ये क्वेश्चन आप कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और यहीं से मिल जाएगा आपको, है ना। क्या आएगा क्या नहीं आएगा पेपर टाइम पे मैं ज़रूर बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। सो गाइस, डू प्रैक्टिस। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए गाइज, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।